एक दिन रात के समय में सब पक्षी अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे, लेकिन उनमें से किसी भी पक्षी को ये मालूम नहीं था आज उनके साथ क्या होने वाला है। तभी आसमान में घने बादल छा गए और गरजने लगे। जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि इसके पहले कभी किसी पक्षी ने ऐसी बारिश देखी नहीं। बादलों की आवाज सुनकर चिड़िया की आंख खुल जाती है। चिड़िया अपने घोंसले की खिड़की के पास आ जाती है। सच मम्मा, बाढ़ आने वाली है। अब तो कितना मजा आएगा। तुम्हें बाहर जाने का कोई काम भी नहीं रहेगा। हम दोनों साथ मिलकर घर में ही खेलेंगे। नहीं नहीं बेटा, इतनी तेज बारिश तो मैंने आज तक नहीं देखी। न जाने आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा। आज कुछ तो बुरा होने वाला है। चिड़िया और उसका बेटा अपने घर में ऐसी बातें करते ही हैं। तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगा। जिस पेड़ पर उनका घर बना हुआ था वो पेड़ भी हिलने लगा। कुछ देर में तो अचानक से पेड़ ही नदी में बह गया। लेकिन घोंसला बहने के पहले ही चिड़िया और उसका बेटा बाहर निकल आए थे। चिक्कू, मेरे बेटे, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो बेटा? मम्मा मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप कैसी हो? मामा, आप भी तो ठीक हो ना? बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो और देखो, बिल्कुल डरो नहीं। ऐसे हालात में डरा नहीं करते, हिम्मत से काम लेते हैं। ऐसे हालातों को डटकर मुकाबला करते हैं। उनकी ऐसी बातें चल ही रही थी, तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। बानो चिड़िया, तुम्हारा भी घर टूट गया है। ऐसी बारिश तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ हाँ कौवा भैया, मेरा घर टूट गया है। वो तो पहले ही कमजोर था और बारिश भी इतनी तेज है कि उसमें पूरा घर बह गया। लेकिन तुम्हारा घर तो ठीक है ना? अरे, क्या बात करती हो बानो तुम? इतनी जोरों की बारिश में किसी का घर बच सकता है? अरे, इस बारिश में तो किसी का भी घर नहीं बचा। चलो जाकर देखते हैं कबूतर का घर बचा है या नहीं। बानो चिड़िया, उसका बेटा चिकू और कौवा कबूतर के घर के पास जाते हैं। लेकिन कबूतर और उसकी पत्नी अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रो रहे थे। चिड़िया, देखो ना, हमारे घर की क्या हालत हो गई। पूरा घर टूट गया है। मेरे पूरे जीवन में मैंने इतना सुंदर घर बनाया था। कहाँ रहेंगे, कुछ पता नहीं। आप अकेले का घर नहीं टूटा, हम सब के घर भी टूट गए हैं। लगता है भगवान हम पर नाराज हो गए। लेकिन अब चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मगर तुम सब लोग सुन लो, आज की रात तो हमें यहाँ पर ही बैठकर गुजारनी पड़ेगी। सुबह होते ही इसके ऊपर कोई उपाय निकाला जा सकता है। कौवे की बातें सुनकर सब पक्षी वहां पर ही बैठकर रात गुजारते हैं। पूरी रात भर बारिश चलने के बाद सवेरे बारिश रुक जाती है। इतनी बारिश होने के बाद तो इस जंगल में हमारा रहना बहुत मुश्किल है। अब तो यहाँ पर हमें अनाज भी नहीं मिलेगा। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। हमें अब यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। तुम ठीक कहती हो चिड़िया। एक काम करते हैं, हम सब पूरब वाले जंगल में चले जाते हैं। शायद वहाँ बारिश इतनी नहीं हो गई। और सुना है वहाँ अनाज की भी
कोई कमी नहीं। हाँ हाँ भाई, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करेंगे। हम सब तुम्हारे साथ है। अब यहाँ पर तो नया घर बनाने से अच्छा है किसी नई जगह पर जाकर अपना घर बसाए। सब मिलकर दूसरे जंगल में जाने के लिए उड़ जाते हैं। बानो चिड़िया का बेटा चीकू उड़ना तो नया नया ही सीखा था। दूर का रास्ता वो पार नहीं कर सकता था। उसकी वजह से थोड़े दूर जाते ही छोटा सा चीकू थक जाता है। माँ माँ, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा। इसके आगे तो मैं उड़ नहीं सकता। बहुत थकान सी महसूस हो रही है। उसके बाद कौवा चीकू को अपने ऊपर बिठा लेता है। एक अच्छा सा पेड़ देखकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान, हम अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे, तुमने ये कैसी मुसीबत भेज दी है। मुझे तो अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। अरे तुम सब लोग देख लो, भगवान ने अगर एक दरवाजा बंद किया तो भगवान हमारे लिए 10 दरवाजे अच्छे खोल देते हैं। जल्दी ही हमारे ये पूरे दिन खत्म होकर अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। माँ, मम्मा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। शायद मुझे बुखार भी है। देखो ना, मुझे चक्कर सा भी आ रहा है। हे भगवान, मेरी चीकू को तो तेज बुखार है। उसका बदन तो जल रहा है। चिड़िया बहन, ऐसी हालत में हम इसे आगे नहीं ले जा सकते। हमें तो इसे जड़ी बूटी का रस दिलाना होगा। तुम्हारे बेटे का बुखार उतरने के बाद ही हम अगले सफर पर जा सकते हैं। बानो चिड़िया, तुम तीनों यहाँ पर ही रुको। मैं और कौवा जाकर देखते हैं जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मुझे बुखार के जड़ी बूटी की अच्छी पहचान है। कबूतर भैया, कौवा भैया, जल्दी आना। देखो, मेरे चीकू का बुखार जल्दी ठीक होना चाहिए। मेरे चीकू को कुछ होने से पहले उसे दवा मिलनी चाहिए। कौवा और कबूतर जड़ी बूटी ढूंढने के लिए निकलते हैं। उड़ते उड़ते एक जगह उन्हें पुराना घर नजर आता है। कबूतर भैया, जरा आवाज तो लगाओ। देखे इस घर में कौन रहता है। शायद कोई हमारी मदद करने वाला होगा। अरे भाई, इस घर में कोई रहता है? हम बहुत ही मुसीबत में फंस गए हैं। कोई है जो हमारी मदद करेगा? भगवान के लिए बाहर आओ और हमारी मदद करो। उस घर में एक बूढ़ा तोता रहता था। वो तोता बाहर आता है। कबूतर, कौवा, तुम लोग यहाँ पर कैसे? क्या तुम कुछ परेशानी में लग रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? किस मुसीबत में हो तुम? देखो, हम सब पक्षी बहुत मुसीबत में आ गए हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैं तुम लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ। अब तो शाम भी होने वाली है। जंगल में कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए आज रात तुम लोग मेरे घर में ही रह सकते हो। तुम सबको यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कबूतर, तुम जाओ और चिड़िया, चिकू और तुम्हारी पत्नी को यहाँ लेकर आओ। ये तो सबसे अच्छा है। आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। जल्दी ही सब मिलकर तोते के घर में आ जाते हैं। आप सब लोगों का मेरे घर में स्वागत है। देखो, ये कुछ फल मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। तोता जी, मेरे चीकू बेटे को बहुत बुखार है।
इसका बुखार तो कम नहीं हो रहा और इसे दवा भी नहीं मिल रही। अरे ये बात तो पहले ही बता देना था। देखो, मैं अभी इस छोटे बच्चे को दवा दे देता हूँ। बुखार की दवा तो मेरे पास हमेशा रहती है। तोता जी, आप बहुत अच्छे हो। आपकी वजह से मेरे बच्चे का बुखार ठीक हो गया। चिड़िया बहन, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत दुख देखे हैं। अब तुम सब ये फल खा लो और आज रात यहाँ पर ही सो जाओ। सुबह होने के बाद सब पक्षियों को तोता कहता है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इस घर में सब रह सकते हो। तोता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें तो पूरब वाले जंगल में जाना है। वहाँ पर हमारे और भी साथी रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन जब भी तुम यहाँ से गुजरो तब मुझसे ज़रूर मिल के जाना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब पक्षी वहाँ से निकलकर चले जाते हैं, लेकिन जो प्यार तोते ने दिया था उसे पक्षी कभी नहीं भुला सकेंगे। पूरब वाले जंगल में सब पहुँच जाते हैं।